नमस्कार, मैं कंचन विश्वास नगर शारदा पब्लिक स्कूल से आज मैं आपको कक्षा 9वीं का नाना साहब की पुत्री देवी मैना को बसंत कर दिया गया नामक अध्याय कराऊंगी, जिसकी लेखिका चपला देवी हैं, जो द्विवेदी युग की लेखिका हैं, जिनके बारे में कोई भी जैसे उनके जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। उन्होंने जो ये लेसन लिखा है वो बहुत ही हृदय विदारक लेसन है और उन्होंने इसको रिपोर्टाज के प्रारंभिक रूप में लिखा है। अब ये रिपोर्टाज क्या होता है? जिसके अंदर सच्ची घटनाएं जो है वो लिखी जाती हैं, और ये उसके अंदर भी एक सच्ची रिपोर्टाज के अंदर, इस रिपोर्टाज के अंदर भी एक सच्ची ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया गया है। ये घटना उस समय की है जब 1857 के अंदर जो है क्रांति हुई थी, जब हमारा देश जो था वो आज़ाद नहीं था, अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में। तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे आदि ने जो है 1857 की क्रांति की थी और अंग्रेजों को भगाने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो क्रांति असफल रही थी। आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा कि वो क्यों असफल रही थी, क्योंकि वो क्रांति जो है पूरे देश में एक बारी में नहीं फैल पाई थी, और अगर वह क्रांति पूरे देश में एक बार में ही फैल जाती, यानी कि अलग अलग समय के दौरान अलग अलग जगह पर हुई, और अगर वो उसी समय क्रांति एक साथ पूरे देश में हो जाती तो हमारा देश उसी समय ही आज़ाद हो जाता। तो उस समय की ये घटना है और उसका वर्णन इस चैप्टर के अंदर जो है किया गया है। उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची जो है देवी मैना, जो नाना साहिब की पुत्री है, वो किस तरह से इस एक छोटी सी सैनिक है, इस जो ये हमारी विद्रोह चल रहा था उसकी छोटी सी एक सैनिक है, वो दर्शाया गया है इसके अंदर। अब मैं इसको पॉइंटिंग के थ्रू जो है सारा लेसन क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आप ये पॉइंट अच्छे से करना ताकि आपको सारा लेसन जो है अच्छे से समझ में आ जाए और फिर आप उसके प्रश्न जो है कर पाओ। सबसे पहला पॉइंट जैसे है 1857 के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब का भागना। देखो हमारा लेसन ही यहीं से स्टार्ट होता है कि 1857 की जो क्रांति थी उसके अंदर जब नाना साहिब जो थे वो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, जब वो हार गए तो वो अपने महल को छोड़कर भाग गए, और फिर जब वे भागे तो वो अपनी छोटी सी नन्ही सी पुत्री को अपने साथ ले जाना जो थे वो भूल गए। वो वहीं महल के अंदर अकेली रह गई। और कानपुर के अंदर फिर है सेकंड पॉइंट मैंने बनाया कि महल को अंग्रेजों के सैनिकों के द्वारा लूटा जाना। कानपुर के अंदर जब उन्होंने सैनिकों ने जो है पूरा हमला कर दिया, उसके बाद उन्होंने बिठूर में जहाँ नाना साहिब का महल था उस नाना साहिब के महल के ऊपर हमला किया, और हमले में उन्होंने जो महल के अंदर सारा सामान मिला उस सारे सामान को उन्होंने लूट लिया, अपने कब्जे में ले लिया, और फिर उसको जलाने की कोशिश की। जब वो जलाने वाले थे तभी जैसे देवी मैना जो है वो बाहर आई, और महल पर जब गोले बरसाने वाले थे वो, तब उसने उस महल पर जो है गोले बरसाने से उन सबको मना किया और ये गुहार लगाई कि आपके जिन्होंने विद्रोह किया है वो तो भाग चुके हैं, और ये जड़ महल ने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, आप इसे क्यों विध्वंस करना चाहते हो, क्यों ख़त्म करना चाहते हो। तो जो सेनापति थे वो मजबूर थे, उन्होंने कहा कि हमें जो है आज्ञा का पालन करना है और हम इसे विध्वंस करने के लिए मजबूर हैं। बालिका ने फिर सेनापति हे से जो है, अब मैंने ये पॉइंट भी बनाया है कि बालिका का सेनापति हे से बातचीत करना। इसमें क्या है कि बालिका ने फिर सेनापति हे से
बात की और उसने उन्हें बताया कि वो जो है उनकी बेटी मैरी, जो सेनापति हे थे उनकी बेटी मैरी थी और वो उसकी सहेली थी और दोनों का ही एक दूसरे के घर आना जाना था। फिर बालिका मैना ने सेनापति हे को याद दिलाया कि किस तरह से वो उनके घर आते थे और कैसे उसके साथ लाड करते थे। फिर जैसे ही उसने हे को बताया और उसने ये भी बताया कि मैरी की अब मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मैरी का एक पत्र अभी भी उसके पास रखा हुआ है। तो जो सेनापति हे थे उनका हृदय जो था वो द्रवित हो उठा और उन्होंने देवी मैना को जो आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि वो इस विषय पर बातचीत करेंगे। तभी सेनापति आउट्रम जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उनसे सेनापति हे से पूछते हैं कि उन्होंने महल को विध्वंस क्यों नहीं किया, अभी तक क्यों नहीं जलाया। तो वो जो है सेनापति आउट्रम से सेनापति हे जो है गुहार लगाते हैं कि इसको अगर न जलाया जाए तो, भस्म न किया जाए तो सेनापति आउट्रम जो है वो कहते हैं कि लॉर्ड कैनिन से बात करनी पड़ेगी, अगर वो जो है मानते हैं तभी कुछ हो सकता है। तो सेनापति जो हैं वो तार के माध्यम से लॉर्ड कैनिन से बात करते हैं और तार क्या होता है, उस जैसे एक यंत्र होता है जिसके थ्रू मैसेज जो है वो कन्वे किया जाता है। तो लॉर्ड कैनिन का जो जवाब आता है वो ना के अंदर आता है। वो कहते हैं कि नाना साहिब जो थे उन्होंने अंग्रेजी स्त्रियों पर अत्याचार किए, अंग्रेजों को परेशान किया, तो इसलिए उनकी कोई भी याद की जो वस्तु है उसको न छोड़ा जाए, सभी चीज़ों को भस्म कर दिया जाए, जला दिया जाए और मैना को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो लॉर्ड महल को जो है फिर जो आउट्रम है वो सेनापति है तो चले जाते हैं और जो आउट्रम है वो महल को जला देते हैं। चारों तरफ तोपों को लगा दिया जाता है और गोलों से महल को उड़ा दिया जाता है। और लंदन के टाइम्स पत्र के अंदर एक लेख छपता है कि नाना साहिब के महल को जला दिया गया, नाना साहिब की याद को मिटा दिया गया। फिर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा होती है उसके अंदर जो सर थॉमस है जिन्होंने देवी मैना की मदद की होती है उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है। उनको ये कहा जाता है कि वृद्धावस्था में वे प्रेमालाप कर रहे थे और उन्होंने जो थॉमस हे थे उन्होंने जो नाना साहिब जिन्होंने अंग्रेजी स्त्रियों पर अत्याचार किए थे उसका भी ध्यान में नहीं रखा और वे नाना साहिब की पुत्री को बचाना चाहते थे, ऐसा कह करके उनका मजाक बनाया गया। फिर जैसे ही महल को जला दिया जाता है तो रात्रि में जब कन्या जो है देवी मैना वो जो महल है, महल को प्रसाद भी कहा जाता है, उस प्रसाद जो भस्म का ढेर बन चुका है, अब जो उसका बाकी भग्नावशेष बचा हुआ है उसके ऊपर बैठकर रो रही होती है। तभी सैनिक जो हैं उस कन्या के रोने की जब आवाज़ सुनते हैं तो वहाँ पर जाते हैं और उस देवी को आउट्रम जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। देवी मैना जो है वो हाथ जोड़ती है, बहुत गुहार लगाती है कि उसको गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन वो आउट्रम जो है उसकी बात को नहीं मानते और वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे कानपुर की जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जनरल आउट्रम बच्ची को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे कानपुर की जेल के अंदर जो है डाल देते हैं। और अंत में बाखर पत्र के अंदर जो आपका बुक के अंदर भी दिया हुआ है, और बाखर पत्र के अंदर जो है एक लेख छपता है जिसके अंदर जो लिखा होता है
कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहिब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई और भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो ये सब बातें क्या सिद्ध करती हैं? ये सिद्ध करती हैं कि देवी, उसको देवी क्यों कहा गया? क्योंकि वो भी जो देवी, जो मैना थी, वो भी एक जो उस समय लड़ाई चल रही थी, जो विद्रोह चल रहा था अंग्रेजों के प्रति, वो भी उसकी एक सच्ची छोटी सी सैनिक थी। और उस समय के बच्चों में कैसी देश प्रेम की भावना थी, इसको भी दर्शाया गया है। और जो इस तरह के कार्यों को करता है उनको देवी देवताओं के समान जो है पूजा जाता है, ऐसा भी इसके अंदर दर्शाया गया है। तो आप इस लेसन को ध्यान से कीजिएगा और इनके पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिएगा और फिर प्रश्न करना आपको आसान हो जाएगा। धन्यवाद।